बैक टू माय चैनल। तो आज आपको 8 नवंबर के द हिंदू में आपको क्या क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले पेज पे हमारा ये है सुप्रीम कोर्ट इन मेजॉरिटी वर्डिक्ट अपहेल्ड द ईडब्ल्यूएस कोटा। इसमें है 10% रिजर्वेशन दिया गया था। ठीक है, 10% रिजर्वेशन टू पुअरेस्ट ऑफ पुअर अमंग फॉरवर्ड कास्ट डज नॉट अफेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज 3 जज बेंच ऑफ 5 member bench CJI another judge hold that exclusion of other community is ठीक है ओवरली डिस्क्रिमिनेटरी। तो उनका ये कहना है कि जो 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर जो अमंग फॉरवर्ड कास्ट में है वो किसी भी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अफेक्ट कर रहा है, ये कहना है, इसमें यही बताया जा रहा है। ठीक है, फिर हम आगे आ जाएंगे। इसके बाद हमारा है कॉपरेट और पेरिश यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कॉशन एट COP27। तो इसकी बात की जा रही है जिसमें ये स्टार्ट हो रहा है COP27 समिट इजिप्ट में। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है मंडे से और इसमें ह्यूमैनिटी हैज़ अ चॉइस जो एक तरीके से बोला जा रहा है कि कॉरपोरेट और पेरिश, ठीक है, और जो सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये चीज़ बोली। और यहाँ पे एक चीज़ और भी बोली जा रही है कि जो दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ हैं यूएस एंड चाइना हैव पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जॉइन एफर्ट टू मेक पैक्ट अ रियलिटी, तो उनका ये कहना है। तो ये वाला हो गया। फिर आगे हम आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमें पढ़ना है। इसके बाद हमारा ये है नीला कुरंजी विदर्भ टूरिस्ट इनफ्लो कॉन्टिन्यू। इसमें है अकॉर्डिंग टू संथारा पंचायत ऑफिशियल जो नीला कुरंजी है वो लार्जेस्ट ब्लूम्ड कालीपारा हिल्स फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। इसमें ये बताया जा रहा है कि संथनपारा पंचायत प्रेसिडेंट लीजू वर्गीस उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज क्लोज्ड ticket counter on Sunday even though flower have dried out, florists are continuing to visit कालीपारा हिल्स। ठीक है, तो अब इसमें और क्या बात हो रही है कि टूरिज़्म पोटेंशियल, कंसीडरिंग टूरिज़्म पोटेंशियल ऑफ कालीपारा हिल्स पंचायत हैज़ डिसाइडेड टू डेवलप इट एज टूरिज़्म डेस्टिनेशन। तो इसको क्या डिसाइड करिए कि डेवलप करना एज अ टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पे। तो ये चीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है। 4 टन्स ऑफ वेस्ट जो है, ठीक है, कलेक्ट किए 4 टन्स ऑफ वेट कलेक्ट किया गया है। कहाँ से? ट्रांसपोर्टेड मटेरियल कलेक्शन फैसिलिटी, मटेरियल कलेक्शन फैसिलिटी जो है MCF वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है। फिर हम आगे आ जाएंगे। इसके बाद हमारे एडिटोरियल वाले पेज पे 2 हैं। एक है इकोनॉमिक इंक्लूज़न को लेके, एक तो ये हमें पढ़ना है। EWS वही जो है उसी से रिलेटेड है। इसके पहले भी हम शॉर्ट नोट बना चुके हैं। पर वर्डिक्ट में ये हुआ कि वो किसी भी तरीके से कोई भी बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करती। इसके बाद ये है फ्रंट लाइन्स ऑफ द फर्स्ट 1000 डे विंडो ऑफ लाइफ, ये भी पढ़नी है। ठीक है, आगे आएंगे। इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी एंड फूड सिक्योरिटी। तो देखो यहाँ पे जो इंडिया G20 की बात करें तो ये, ठीक है, ये इकोनॉमी NIR से हो जाएगी और जो फूड सिक्योरिटी है ये एग्रीकल्चर के पार्ट GS पेपर ये एग्रीकल्चर के पार्ट और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स GS पेपर 3 से है। और इंडिया G20 प्रेसिडेंसी ये IR के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें देखना है G20 से रिलेटेड। G20 जो है वो ऑफ़र करती है हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी कंट्रीज़ के लिए जिस टू शेयर, यानी कि वो शेयर करें सक्सेसफुल जर्नी मूविंग फ्रॉम फूड डेफिसिट नेशन से लेकर फूड सरप्लस नेशन पे। ठीक है, तो ये बता रहे हैं यहाँ पे। इसमें और भी क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, एक मिनट। इसमें ये है 2021 में थ्रू द मटेरा डिक्लेरेशन, ठीक है, मटेरा डिक्लेरेशन G20 मिनिस्टर रिकॉग्नाइज दैट पॉवर्टी एलिवेशन फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम की एंडिंग हंगर है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, लीडिंग द कन्वर्सेशन इंडियाज़ जर्नी इन द लास्ट 50 ईयर्स प्रोवाइड लर्निंग ऑन सस्टेनिंग ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें भी हम शॉर्ट नोट में अपने डिस्कस करेंगे। ओके,
फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये हमें पढ़ना है। इसमें देखते हैं किस बारे में बात की जा रही है। रशिया हैज़ रीजॉइन ब्लैक सी ग्रेन डील, रशिया ने रीजॉइन कर लिया है सी ग्रेन डील को, ब्लैक सी ग्रेन डील को। रशिया फेडरेशन ने बिलीव किया है दैट गारंटीज इट हैज़ रिसीव्ड करंटली अपीयर्स सफिशिएंट एंड रिज्यूम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट। रशिया डिफेंस मिनिस्टर ने ये चीज़ बोली है और ये चीज़ ऐड किया है कि जो मीडिएशन है यूएन और टर्की का हैड सेक्योर्ड कॉन्टिन्यूड कॉर्पोरेशन, ये भी उन्होंने ये चीज़ बोली है। ब्लैक सी स्ट्रेन डील जो है वो इंडेवर करता है टैकल करने के लिए जो एक्सकलेटिंग फूड प्राइजेस हैं इमिनेटिंग फ्रॉम सप्लाई चेन डिसरप्शन, बिकॉज जो रशिया का एक्शन है वर्ल्ड ब्रेड बास्केट यूक्रेन अमंग लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है वीट का, मेज का, रैपसीड का, सनफ्लावर का और जो सनफ्लावर सीड ऑयल है उसका ग्लोबली। इन चीज़ों में यूक्रेन हमेशा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रहा है। अब एज़ पर यूएन ऑफिस का देखें तो कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर की जब बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 10.1 मिलियन टन्स जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, शिप्ड सिंस इनिशिएटिव कमेंसमेंट, वो शिप्ड हुए हैं जो इनिशिएटिव कमेंस जब किया गया तब से। और डील जो है वो क्या करती है, क्रेडिट करती है ह्यूज डिफरेंस किस चीज़ को लेके, ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को लेकर के। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने बात की है ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से लेकर के, ठीक है। तो इसमें बात की जा रही है व्हाट इज़ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है क्या। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव वही सारी चीज़ें देखो यहाँ बताई जा रही है कि एक्सकलेट करता है फूड प्राइसेस को और सारी चीज़ें वही हैं। फिर ये हम शॉर्ट नोट में भी फिर से डिस्कस करेंगे। आगे आ जाते हैं हमारा इसके बाद है NPR नीड टू बी अपडेटेड अगेन टू इनकॉर्पोरेट चेंज ड्यू टू बर्थ डेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे NPR की बात की जा रही है। तो इसमें बात की जा रही है कि नीड टू अपडेट NPR, ज़रूरत है NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को क्या करने की, अपडेट करने की, ठीक है। क्योंकि चेंजेस हुए हैं, बहुत लोग के बर्थ हुए हैं, डेथ हुई है, माइग्रेशन हुआ है, इसमें तो इसके लिए फिर से एक बार अपडेट करने की ज़रूरत है, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने कहा है, ठीक है। 2021 और 22 के एनुअल रिपोर्ट जो पब्लिश की गई है मंडे को, तो उसमें NPR फर्स्ट जो प्रिपेयर किया गया था वो प्रिपेयर किया गया था 2010 में और ये अपडेट किया गया था 2015 में कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन जितने भी यूजुअल रेजिडेंट है कंट्री में उनसे करके, तो ये निकाली गई थी डेटा NPR की, ठीक है। अब इसमें अपोज किया गया है बहुत सारे जो बीजेपी मेनी स्टेट रूल बाय बीजेपी राइवल्स है रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सिटीजनशिप रूल 2003 के अकॉर्डिंग, तो उसको अपोज किया गया है। फर्स्ट स्टेप जो इसके लिए है टुवर्ड्स कंपाइलेशन ऑफ नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजन, तो फर्स्ट स्टेप है ये NRC के तरफ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के तरफ। यूनियन गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि मल्टीपल ओकेजन्स दैट वाज नॉट प्रपोजल टू कंपाइल द NRC एज ऑफ नाउ, और रिपोर्ट ये कहती है जो NPR है वो प्रिपेयर किया गया है अंडर वेरियस प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप रूल 2003। अब 2015 अ फ्यू फील्ड सच एज नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अब यहाँ CAA की बात की जा रही है। बहुत पहले याद होगा कि CAA आया था तो उसकी बात हो रही है। जो रिपोर्ट है वो कंपाइलेशन है ऑल अचीवमेंट एंड फंक्शन जो है मिनिस्ट्री का, हाउएवर डज नॉट मेंशन, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है पर कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को, CAA को नहीं मेंशन यहाँ पे किया गया है। लेजिस्लेचर which fast track the citizenship of 6 non-Muslim undocumented communities from, जो non-Muslim undocumented communities हैं जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश,
इंटायर इंडिया बिफोर दिसंबर, जो इंटर किए हैं इंडिया में, ठीक है, इंटर्ड इंडिया बिफोर दिसंबर 2014 येट टू बी इम्प्लीमेंटेड एज द रूल नॉट बीन फ्रेम्ड येट। तो वो चीज़ ये डेट ली गई है कि उसके पहले जो आ गए हैं। 2020 और 21 का जो रिपोर्ट आया जिसमें CAA को एक कंपनसेट एंड एमेलियोरेटिव लेजिस्लेशन बताया गया, not apply to Indian citizen and therefore it does not in any way take or abridge the right of any Indian citizen। ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन पे नहीं अप्लाई करता और उनकी कोई भी तरीके की जो राइट्स हैं और कोई भी उनके हक हैं वो नहीं लिए जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है CA से रिलेटेड। कोविड हिट ईयर ऑफ 2021, कोविड आया, ठीक है, अप्रैल से दिसंबर। फिर इसके बाद क्या हुआ, मेंबर ऑफ नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, रिपोर्ट सेड, इसमें क्या है, रिपोर्ट सेड दैट यूनियन गवर्नमेंट डेलीगेटेड पावर्स टू ग्रांट इंडियन सिटीजन बाय रजिस्टर और नेचुरलाइजेशन। तो ऐसा बोला कि या तो रजिस्टर करके या तो फिर नेचुरलाइजेशन से वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई होते हैं, मतलब कर सकते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेनर बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और पारसी कम्युनिटी फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान हु एंटर्ड इंडिया वैलिड पासपोर्ट के साथ, वीज़ा के साथ, ठीक है, 29 डिस्ट्रिक्ट एंड होम सेक्रेटरीज ऑफ 9 स्टेट। तो ये सारी भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो इसमें आगे आता है या आगे कुछ होगा तो वो हम फिर से वहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर अभी तक की ये सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हमने देखी। आगे देखेंगे, इसके बाद है एस जयशंकर टू मीट रशियन मिनिस्टर ऑन मॉस्को विजिट। तो ये बस ऐसे ही जान लेना है कि एस जयशंकर जो हैं वो मिले हैं रशियन मिनिस्टर से, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वेयर द हाईवे टू क्लाइमेट हेल यूएन, ये भी एक बार रफली देख लेना है। यूक्रेन हेल्स न्यू एयर डिफेंस फ्रॉम वेस्ट, इसमें क्या है, यूक्रेन अनाउंस्ड और मंडे को अनाउंस किया रिसीव मोर एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस। उन्होंने बोला कि उन्होंने रिसीव किया है वेस्टर्न मिलिट्री अलायंस से एयर डिफेंस, ठीक है, इक्विपमेंट्स जो भी हैं। अब डिफेंस मिनिस्टर, तो यहाँ पे ये चीज़ बात की जा रही है, इन्होंने यहाँ पे थैंक्स बोला है, थैंक यू टू आवर पार्टनर नॉर्वे, स्पेन एंड US। उन्होंने नॉर्वे, स्पेन और US को थैंक्स बोला है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो सेड कि ऑफ द स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस टू गारंटी सफिशिएंट सप्लाई फॉर द मिलिट्री टू फेंड, मतलब ये है कि एक हिसाब से इनको वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो मदद कर रही हैं चीज़ें के लिए। तो ये था आज हमारा द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आया वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।